भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा का कमाल, देश को दिलाया पहला गोल्ड मेडल। पूरे देश में खुशी की लहर, नीरज चोपड़ा के घर पानीपत में जीत का जश्न। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। नीरज चोपड़ा ने सबसे आगे 87.53 मीटर की दूरी पर फेंका भाला। टोक्यो ओलंपिक में भारत को मिला एक और मेडल। 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में बजरंग पूनिया ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 से हराया। पीएम मोदी ने दी बधाई। बजरंग पूनिया की उपलब्धि पर देश में खुशी की लहर। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने 2.5 करोड़ रुपए कैश और सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान। पूनिया के गांव में सुविधाओं से लैस इंडोर स्टेडियम का भी ऐलान। 13 अगस्त को खिलाड़ियों के सम्मान में होगा विशेष कार्यक्रम। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर छोटे छोटे बच्चे कर रहे स्टंट। खुलेआम 30 फीट ऊंचे पुल से उफनती गंगा में कूद लगा रहे किशोर। खतरनाक स्टंट के बदले लोगों से लेते हैं चंद रुपए। महज 10-20 रुपए के लिए लगाते हैं मौत की छलांग। जालौन में भारी बारिश और नदियों में बड़े पानी के बीच मौत की छलांग लगाने से नहीं चूक रहे युवा। कुछ युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवक खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। उफनती नदी में छलांग लगा रहे हैं। पीलीभीत में बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। विरोध करने पर फायरिंग कर मौके से हुए फरार। गोली लगने से 2 लोग घायल। पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे सीओ ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। जहानाबाद क्षेत्र के सरदार नगर की घटना। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के सम्मेलन का आयोजन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दीप जलाकर की कार्यक्रम की शुरुआत। सीएम योगी समेत कई मंत्री भी हुए शामिल। जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के सम्मेलन को जेपी नड्डा ने संबोधित किया। सबसे पहले उन्होंने यूपी की धरती को नमन किया और कहा, उत्तर प्रदेश ऋषियों की धरती रहा है। नड्डा ने इस मौके पर सभी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों को बधाई दी। राम की धरती है, श्री कृष्ण की धरती है, उसको मैं नमन करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। जेपी नड्डा ने इस दौरान पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा, पहले 1 रुपए में सिर्फ 15 पैसे जनता तक पहुंचते थे, लेकिन आज 1 रुपए में से पूरे के पूरे पैसे उनके खाते में जा रहे हैं। और आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 1 रुपया भेजा जाता है तो पूरे का पूरा 100 पैसा नीचे तक जाता है। इस बात को हमको समझना है। किसानों पर बोलते हुए जेपी नड्डा ने कहा, 2014 के बाद आज दोगुना कृषि पर खर्च कर रही सरकार। पीएम मोदी ने अब तक 1,36,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए। देश के 10 करोड़ किसानों को अब तक योजना का लाभ मिला। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए के हिसाब से 3 किस्तों में देने का जो निर्णय किया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अभी तक 1.36 लाख करोड़ रुपए भारत के 10 करोड़ किसानों को दे दिया। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा, गरीबों की भलाई मोदी सरकार का एजेंडा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर हम आगे बढ़े। यूपी में 1 करोड़ 60 लाख शौचालय बनाए गए। स्वच्छ भारत के लिए सबसे ज्यादा काम पीएम मोदी ने किया। जेपी नड्डा ने बताया, सरकार हर किसी को पक्का घर दिलाएगी। उज्ज्वला योजना से 8 करोड़ महिलाओं को फायदा हुआ। सौभाग्य योजना से लोगों के घर घर तक बिजली पहुंची। आयुष्मान भारत से 1 करोड़ 74 लाख परिवार लाभान्वित। आप देखिए कि किन के घर में गैस चूल्हे नहीं हैं, उन्हें दिलाइए। जेपी नड्डा ने योगी सरकार के कामों की सराहना की। कहा, यूपी को पहले दंगों का प्रदेश बताया जाता था। पहले का बीमारू राज्य यूपी आज योगी सरकार में तरक्की कर रहा है। यूपी में आज किसी चीज की कोई कमी नहीं। लोगों को सुविधा देना टॉप मोस्ट सब कुछ, लेकिन जब आंकड़े बिगड़ते हुए देखते था देश का, तो मैं पूछता था, ये हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये इतने अच्छे काम के बाद ये बीमारी कहां से लग रही है, कैसे ये नहीं हो रहा है? तो पता चलता था कि हमारे यहाँ कुछ बीमारू राज्य हैं। आज वो बीमारू राज्य अपने पांव पर सबल होकर के योगी जी के नेतृत्व में छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है और दूसरे नंबर पर खड़ा हो गया। इस बात को हमको समझना चाहिए।
जेपी नड्डा ने बताया वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला यूपी पहला राज्य है। इसके अलावा पीएम की तारीफ में कहा, पीएम का सपना था हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई यात्रा कराएंगे। पीएम मोदी ने लोगों का हर सपना पूरा किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा, कोरोना से जंग में सिर्फ 3 महीने में काबू पाया। जल थल नभ से ऑक्सीजन की कमी पूरी की गई। कोरोना टेस्टिंग में यूपी सबसे पहले पायदान पर है। यूपी में रोज 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं। जेपी नड्डा ने वैक्सीनेशन पर कहा, दिसंबर 2021 तक देश में सभी लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों से वैक्सीन की डबल डोज लेने की भी अपील की। जेपी नड्डा ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा, विपक्ष ने पहले कहा लॉकडाउन क्यों लगाया, फिर कहा क्यों हटाया। विपक्ष ने वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताया। आपने हर अच्छे काम को, ये बीजेपी की वैक्सीन है, आप फोटो खिंचा रहे हो लगवा करके, मैं बोलूं इसमें दवा कौन सी है। कितना बड़ा नुकसान किया इन्होंने देश का, ये बोल करके कि हमको तुमने गिनी पिग समझ रखा है? तो बिना तीसरी ट्रायल के तुम लोगों पर इसको इस्तेमाल कर रहे हो। हम भेड़ बकरी नहीं है, ये नेताओं ने कहा। आजकल मिलते हैं तो मैं पूछता हूँ लगवा ली वैक्सीन, बोले हाँ। मैंने कहा तो अब आप भेड़ बकरी हैं क्या है? ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को सीएम ने दिया मंत्र। हर क्षेत्र के एक लोगों को पार्टी से जोड़े। ग्राम प्रधान क्षेत्रीय पंचायतों के साथ संपर्क में रहें। गांव गरीब किसान की पार्टी है भाजपा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जोड़कर चले। विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, एक एक व्यक्ति को जोड़िए। क्षेत्र पंचायत समिति के प्रत्येक सदस्य को पार्टी के साथ जोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया, पंचायत चुनाव 1 साल से चल रहा था। कोरोना के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव अच्छे से संपन्न हुआ। साथ ही सीएम ने कहा, जो संकट में सहयोगी है वही सच्चा साथी है। 2 दिन के यूपी दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। लखनऊ में एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने किया नड्डा का स्वागत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई मंत्री रहे मौजूद। लगातार पार्टी को मजबूत कर रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज भोजपुरी कलाकार काजल निषाद सपा में हुई शामिल। पूर्व राज्यसभा सांसद राजपाल सैनी ने भी थामा सपा का दामन। समाजवादी पार्टी ने लॉन्च किया चुनावी सॉन्ग। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सॉन्ग को लॉन्च किया। फसल का दाम होगा। देश में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मिली मंजूरी। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के सिंगल डोज ही होगी काफी। अब भारत में कोरोना के 5 टीके उपलब्ध। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर दी जानकारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात पर ओपी राजभर का बड़ा खुलासा। कहा, स्वतंत्र देव ने बीजेपी में शामिल होने का दिया ऑफर, लेकिन मैंने किया इनकार। बीजेपी को छोड़ बाकी पार्टियों के लिए हमेशा खुले हैं दरवाजे। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने शुरू की फुल प्रूफ तैयारी। सभी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों को दी गई सरकार की उपलब्धियों से भरी किताब। जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं की देनी होगी जानकारी। 20 अगस्त को आएगा यूपी का अनुपूरक बजट। 17 से 24 अगस्त तक चलेगा विधानमंडल का मॉनसून सत्र। 17 अगस्त को विधानसभा में अध्यादेश और अधिसूचनाएं पेश की जाएंगी। 18 अगस्त को विधायी कार्य के साथ दूसरे काम होंगे। 19 अगस्त को मुहर्रम के चलते नहीं होगी बैठक। सरकारी कर्मचारियों के काम को लेकर एक्शन में सीएम योगी ने तलब की पुलिस और तहसील कर्मियों की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने 1 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। जनता दर्शन में थाने और तहसील की बढ़ती शिकायतों पर जताई नाराजगी। मुख्तार अंसारी के करीबी पर एफआईआर दर्ज। शकील हैदर पर पुलिस ने दर्ज की 4 एफआईआर। 107 करोड़ रुपए का लोन हड़पने का आरोप। एफआईआर में मुख्तार अंसारी का जिक्र नहीं। शकील की तलाश में दी जा रही है दबिश। बिल्डर्स को पूरे पैसे चुकाने के बाद भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के लोगों को अब तक नहीं मिला मकान का मालिकाना हक। घर की आस में अब भी लाखों लोगों को मालिकाना हक का इंतजार।
जोशीमठ में देखते ही देखते धराशायी हुआ 25 कमरों का होटल। भूस्खलन की वजह से कमजोर पड़ गई थी नींव। अभी भी कई भवनों के ऊपर मंडरा रहा खतरा। गाजीपुर में गंगा के साथ सहायक नदियां भी उफान पर। गाजीपुर बलिया मार्ग पर बने अस्थायी पुल पर आया पानी। जान की परवाह किए बिना पुल पार कर रहे लोग। अस्थायी पुल को पार कर रही पिकअप वैन पलटी। हादसे के बाद पुलिस ने आवाजाही पर लगाई रोक। कानपुर देहात में तेज बारिश से आई बाढ़ ने नदियों के किनारे बसे गांव की मुसीबत बढ़ा दी। जहां एक और बारिश ने नदियों को उफान पर लाकर खड़ा कर दिया, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के सामने भी रहने और खाने की विकराल मुसीबत खड़ी है। गाजीपुर में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी का असर गंगा के तटवर्ती इलाकों में पड़ना शुरू। गाजीपुर बलिया राजमार्ग पर पानी आने से राजमार्ग बंद कर दिया गया। सड़क पर करीब 3 से 4 फुट तक पानी आ गया। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे लोग। ग्रेटर नोएडा में मौसम ने फिर करवट बदली। बारिश के बाद भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। श्रीनगर में बद्रीनाथ हाईवे पर चमधार के पास लैंडस्लाइड। पहाड़ी से लगातार गिर रहे मलबे की वजह से वाहन चालक परेशान। प्रशासन ने दी वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही की सलाह। वाराणसी में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के पार है। वहीं सहायक नदी वरुणा का भी जलस्तर उफान पर है। नक्की घाट इलाके में लोगों के घर डूब चुके हैं। साथ ही बुनकर इलाकों में भी पानी भर गया। लोग छतों पर आसरा लिए हुए हैं। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का अधिकारियों ने किया निरीक्षण। इस दौरान अधिकारियों के साथ एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद रही। कानपुर में गंगा और पांडू नदी में पानी के स्तर में हो रही बढ़ोतरी। पांडू नदी के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को बढ़ते जलस्तर के चलते अपने घरों को छोड़ना पड़ा। करीब 100 से ज्यादा लोग अपने घरों में ताला लगाकर दूसरी जगह चले गए हैं। वहीं गंगा कटरी के गांव अलर्ट मोड पर हैं। गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी। दोनों नदियां खतरे के निशान के करीब। प्रयागराज के निचले इलाकों में तेजी से भर रहा गंगा का पानी। लोगों के घरों में 2 से 5 फीट तक पानी भर गया। पानी बढ़ने के कारण संगम का स्नान भी बंद। जालौन के कुठौंत, रामपुरा, कालपी, कदौरा से निकलने वाली 6 नदियों ने लिया विकराल रूप। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर। 18 किलोमीटर के क्षेत्र में 50 से ज्यादा गांव डूबे। कई दिनों से बढ़ रहा था यमुना, चंबल और बेतवा नदी का जलस्तर। झांसी से आए कमिश्नर और डीआईजी ने जालौन के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और मुलाकात कर लोगों का हालचाल भी जाना। यहां गांव मोहल्ले से होता हुआ पानी अब हाईवे तक पहुंच गया है। मसूरी देहरादून मार्ग पेट्रोल पंप के पास भारी भूस्खलन के बाद बंद। गलोगी पावर हाउस के पास भी जबरदस्त लैंडस्लाइड। मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लगी लंबी कतार। जेसीबी से सड़कों को मलबा साफ करने की हो रही कोशिश। जोशीमठ में भारी बारिश से आम आदमी की बढ़ी मुश्किलें। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मकानों को पहुंच रहा नुकसान। परसारी वार्ड के मनोटी क्षेत्र में मकान के आगे का पुश्ता ढहा। 15 मकानों के ऊपर मंडरा रहा खतरा। लघु सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह ने औरैया पहुंचकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में हर संभव मदद की कोशिश की जा रही है। साथ ही जरूरतमंदों के लिए राशन की व्यवस्था भी की गई है। अगस्त में दूसरी बार देश में 40,000 से कम 38,628 नए कोरोना केस आए। मौत का आंकड़ा बढ़ा। एक दिन में 617 मरीजों की मौत। 40,017 लोग कोरोना से ठीक। 2006 एक्टिव केस हुए कम। अब तक 3,18,95,385 लोग हो चुके संक्रमित। 24 घंटे में देश में 17,50,81 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जबकि 49,55,138 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई, जिसके बाद वैक्सीनेशन का टोटल आंकड़ा बढ़कर 50,10,09,609 हो गया और टेस्टिंग का 47,83,16,964 हो गया। भारत में कोरोना महामारी अब तक 4,27,371 लोगों की जान ले चुकी है। वहीं 3,10,55,861 लोग कोरोना से उबर चुके हैं। अब भी देश में 4,12,153 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है।
पौड़ी में अब गर्भवती महिलाओं को भी कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। पहले चरण में जिले में मुख्य अस्पतालों को टीकाकरण के लिए चुना गया है, जिसमें जिला अस्पताल पौड़ी, बेस अस्पताल श्रीनगर, उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर, बेस चिकित्सालय कोटद्वार शामिल है। फतेहपुर जिले के बिनकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला का हंगामा। भीड़ ज्यादा होने के कारण महिला को वैक्सीन नहीं लग पाई, जिससे नाराज महिला स्वास्थ्य कर्मियों के सामने हंगामा करने लगी। नगर पालिका कर्मचारी और सफाई कर्मियों की हड़ताल से बड़कोट में जगह जगह कूड़े का लगा अंबार। पालिका के अधिशासी अधिकारी को हटाने के लिए पालिका के कर्मचारी और सभासद दे रहे धरना। कर्मचारियों ने एसडीएम के माध्यम से सीएम को भेजा ज्ञापन। देहरादून में पिछले 2.5 सालों से स्मार्ट सिटी के कामकाज आज भी आधे अधूरे। इन 2.5 सालों में स्मार्ट सिटी के 5 सीईओ भी बदले गए, लेकिन ज्यादातर योजनाओं का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के संत निरंकारी भवन से की वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत। एक दिन में प्रदेश के अंदर 1.5 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। तमाम वैक्सीनेशन सेंटरों में बड़ी तादाद में लगाई जा रही वैक्सीन। उत्तराखंड में इंडस्ट्रियल मीट का आयोजन इसी महीने 28 तारीख को होगा। औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि कोरोना के दौरान उद्योगपतियों की जो समस्याएं हुई हैं, उसके समाधान के लिए बड़े उद्योगपतियों के साथ बातचीत होनी है। उत्तराखंड में स्कूलों को लेकर लिया जा सकता है बड़ा फैसला। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा, अगर राज्य में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो स्कूलों को बंद करने पर विचार किया जा सकता है। थर्ड वेव आने की आशंका को लेकर भी सरकार की तैयारी पूरी है। 9 अगस्त को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का देहरादून दौरा। सूत्रों के मुताबिक कुमाऊं गढ़वाल में विधानसभा के लिए 10 प्रत्याशियों का कर सकते हैं ऐलान। पार्टी के बड़े नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। देहरादून में रोड शो का भी कार्यक्रम। हरिद्वार कुंभ में कोरोना जांच घोटाला मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी की रेड। नैनीताल और नोएडा में एसआईटी ने मारा छापा। इन्हीं दोनों जगह पर मिली थी आरोपियों की लोकेशन। एक आरोपी पहले ही हो चुका है गिरफ्तार। कुंभ में कोरोना टेस्टिंग में घोटाले के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का बयान। कहा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी और ईडी लगातार जांच कर रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। रुद्रप्रयाग में बारिश के बीच हाथों में छाता लेकर तीर्थ पुरोहितों ने निकाली रैली। सरकार और देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों ने किया केदारनाथ में प्रदर्शन। कमेटी न बनने से केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश। उधम सिंह नगर में पुलिस का नया कारनामा आया सामने। पुलिस विभाग में मृतक सिपाही का ही किया तबादला। एसपी दलीप सिंह कुंवर ने किए 36 सिपाहियों के ट्रांसफर। 36 ट्रांसफरों में से एक ट्रांसफर मृतक सिपाही का। आनन फानन में लिस्ट से हटाया गया मृतक सिपाही का नाम। काली नदी में बहे नेपाली नागरिक के मामले में दोनों देशों की संयुक्त टीम ने गस्कू पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं इस मामले को लेकर भारत नेपाल सीमा में भारत विरोधी नारेबाजी की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार काशीपुर पहुंचे प्रीतम सिंह का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान एबीपी गंगा से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, 4.5 साल हो गए लेकिन लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। इससे सरकार की जो भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कही गई वो उजागर हो गई। हरिद्वार के झबरेड़ा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल ने हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया के घर के बाहर पटाखे फोड़ने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मामले में उन्होंने जिलाधिकारी और एसएसपी को मांग पत्र भी सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, पिछले 100 साल में दुनिया के किसी देश ने कोरोना जैसी मुसीबत नहीं देखी थी। आपदा कोई भी हो, उसका असर बहुत व्यापक होता है, इसलिए मिलकर विपदा का सामना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे।
जम्मू कश्मीर के बड़गांव के मोचवा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया। उसके पास से AK-47 राइफल और एक पिस्टल बरामद। घाटी में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। बड़गांव मुठभेड़ पर IGP कश्मीर ने बताया, एनकाउंटर में एक आतंकी को जिंदा पकड़ा गया है। उसके पास से पिस्टल और ग्रेनेड मिला है। वो जिस ट्रक में भाग रहा था उसके ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया है। वहीं मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का था। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में धमकी भरा फोन कॉल आने से हड़कंप। मुंबई के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशन और अमिताभ बच्चन के बंगले में बम रखे जाने की सूचना मिलने के बाद इन स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि जांच में ये फर्जी कॉल निकला। टोक्यो ओलंपिक में भारत की गोल्फर अदिति अशोक मेडल जीतने से चूक गई। वो महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में चौथे स्थान पर रहीं। केवल एक स्ट्रोक ने उनसे ऐतिहासिक मेडल छीन लिया। अमेरिका की नेली कोर्दा ने गोल्ड मेडल जीता।